श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 29 जनवरी 2024 को है संकट चौथ, जो कि माँ अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करती है, उनकी लंबी आयु के लिए, साथ ही उनकी उन्नति तरक्की के लिए इस व्रत को रखा जाता है। ये व्रत माँ अपनी संतान के लिए करती है दोस्तों। और ये जो व्रत है सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो सोने पर सुहागा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको सोमवार के दिन करने हैं, यानी संकटा चौथ के दिन अवश्य ही करने हैं। संकटा चौथ को तिलकुट चौथ भी कहते हैं, साथ ही इसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में आपको एक अचूक उपाय बताया जाएगा जो आपको चंद गणेश के नाम से करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना जो भी होगी अतिशय पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहले उपाय के बारे में। पहला जो उपाय है दोस्तों, वो अपनी संतान के लिए आपको करना है, मतलब माँ अपने बच्चों के लिए इस उपाय को करे। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, वैसे तो फैमिली में कोई भी भाई बहन या फिर माता पिता कोई भी कर सकता है। यदि आपका बच्चा बेड पर गंदगी करता है, आपसे अपशब्द बोलता है, या आपके घर का कोई भी व्यक्ति गलत संगत में चला गया है, जुआ शराब मदिरापान करता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति गलत संगत में गया है वो सही रास्ते पर आ जाएगा। आपको इस उपाय को करने के लिए 7 दुर्वा लेनी है। उसके बाद आपको लेना है लाल चंदन। अब दोस्तों आपको लेकर जाना है इनको शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों सोमवार का दिन है, अगर आप शिव जी की डेली पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, जैसे पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। अब दोस्तों जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए इस उपाय को तब कीजिए। अब आपके पास जो 7 दुर्वा है उन्हें आपको पीछे की तरफ बांध लेनी है इकट्ठी करके। उसके बाद जो पीछे का भाग है उस पर आपको लाल चंदन जो है दुर्वा पर लगा देना है। फिर आपको ये गणेश जी के स्थान पर जो है दुर्वा समर्पित करनी है। अब दोस्तों आप सबको पता होगा जो शिव जी का पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो जो गणेश जी का स्थान होता है वो जहाँ से शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, तो जलाधारी का जो सीधा हिस्सा होगा वहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। वहाँ पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये जो दुर्वा है आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद महादेव से प्रार्थना करनी है, गणेश जी से प्रार्थना करनी है, जो भी व्यक्ति आपके घर में गलत संगत में चला गया है वो सही रास्ते पर आ जाए। साथ ही आपका बच्चा कोई भी गंदगी करता है बेड पर या फिर आपसे अपशब्द बोलता है, कहना नहीं मानता, तो महादेव से जरूर प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट वहाँ पर बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। फिर आपको जो 7 दुर्वा चढ़ाई हैं उनमें से आपको एक दुर्वा चंद गणेश का नाम लेकर भगवान से विनती करके वहाँ से उठा लानी है। इस दुर्वा को आपको घर लाकर अपने बच्चे को खिलानी है। अपने बच्चे को कहे कि इस दुर्वा को जो है चबा चबा कर खाए। अगर वो चबा चबा कर नहीं खाता है तो इसे सुखा लीजिए, सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए। फिर इसे या तो दूध में दे दीजिए या पानी में घोलकर इसे पिला दीजिए अपने बच्चे को। साथ ही दोस्तों जो भी व्यक्ति आपके घर में गलत संगत में चला गया है इस दुर्वा को आप उसे भी दे सकते हो। ऐसे ही अगर वो चबा चबा कर खाए तो ठीक है, नहीं तो इसे सुखाकर पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को पानी में घोलकर या दूध में घोलकर उसे दे दीजिए। वो सही रास्ते पर आ जाएगा और आपके बच्चे का मन जो है पढ़ाई में भी लगने लगेगा। आपसे अपशब्द नहीं बोलेगा, हमेशा प्यार से बोलेगा। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला जो उपाय है ये भी माँ को अपने बच्चों के लिए करना है। यदि आपके बच्चे का जो मन है बहुत ज़्यादा चंचल है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है या आपसे अपशब्द बोलता है, तो भी इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 जो है गुड़ के टुकड़े लेने हैं छोटे छोटे से। अब आपको इन्हें लेकर शिव जी के मंदिर चले जाना है। अब दोस्तों सोमवार का दिन है, जैसे आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। जैसे जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो वैसे लगा लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। अब दोस्तों आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपको क्या करना है, तब ये आपको 7 छोटे गुड़ के टुकड़े लिए हैं वो आप गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, चंद गणेश का नाम लेते हुए। अब गणेश जी का स्थान जलाधारी पर ही होता है दोस्तों। जो जलाधारी का सीधा हिस्सा होता है वहाँ पर आपको जो है ये छोटे गुड़ के टुकड़े आपको समर्पित कर देने हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद इन गुड़ के टुकड़ों को उठा लेना है। फिर आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपको 2 मिनट वहाँ पर बैठना है और भगवान से विनती करके इन गुड़ के टुकड़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर
उठा लेना है, विनती करके आप उठाइएगा। फिर आपको इन्हें घर पर लेकर आना है। फिर आप इन्हें 7 दिन तक अपने बच्चों को सुबह शाम दोपहर 7 दिन तक इन्हें खिलाइए। फिर आप अपने बच्चों में परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों इस विशेष उपाय को भी जरूर कीजिएगा। बहुत ही अचूकन विशेष उपाय है, सोमवार के दिन करने वाला। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यह उपाय भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हो। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या फिर कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 9 समीपत्र लेने हैं। 9 समीपत्र कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है एक लंबी बाती का घी का दीपक, और आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों सोमवार का दिन है, जैसे आप पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए, इस उपाय को बाद में कीजिएगा। अब आपके पास 9 समीपत्र है, एक लंबी बाती का घी का दीपक है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, जो 9 समीपत्र है उनमें से जो 5 समीपत्र है वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं, चंद गणेश का नाम लेते हुए। उसके बाद बच्चे आपके पास 4 समीपत्र, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। उसके बाद बचा आपके पास 1 समीपत्र और एक लंबी बाती का घी का दीपक। अब आपको आ जाना है शिव जी की चौखट पर, मतलब जो मंदिर का प्रांगण होता है ना, वहाँ पर आपको आ जाना है। अब आपको मंदिर से बाहर नहीं निकलना, मंदिर के ही चौखट पर बैठना। दोस्तों आपको अंदर की तरफ ही बैठना है, इस बात का ध्यान रखें। आपको बाहर की तरफ नहीं बैठना है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको मंदिर की अंदर की तरफ बैठते हुए ये जो 1 समीपत्र है, आपको मयूर ध्वज के नाम से इस समीपत्र को चौखट पर ही रख देना है। फिर आपको ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। जो भी आपकी मनोकामना है, भगवान से मनोकामना कहिए। जो भी आपके जीवन में जैसी भी समस्या है वो समस्या कहिए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जैसी भी दुख है, समस्या है, वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी इस मात्र एक उपाय को करने से। सोमवार के दिन अवश्य कीजिए, संकट चौथ के दिन करने वाला बहुत ही अचूकन विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। इसके अलावा दोस्तों सभी माताओं बहनों को पता होगा कि संकष्टी चतुर्थी के दिन माताएं व्रत रखती हैं अपनी संतान के लिए। साथ ही इस दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है, गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। सुबह स्नान करके गणेश जी के स्थान मतलब कहानी सुनी जाती है, गणेश जी को भोग लगाया जाता है तिल का और गुड़ का, और रात के समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। जब रात को चंद्रमा निकल जाता है तो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है दोस्तों। तो इस उपाय मतलब इस व्रत को अवश्य करें माताएं बहनें। जो भी माता अपनी संतान के लिए व्रत रखती है उनकी संतान की लंबी आयु होती है, साथ ही उनकी उन्नति तरक्की होती चली जाती है। इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।